माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई। अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। महुआ सीट मिल गई है, महुआ मिल गई है। अब पटना में सुबह ही कहा था कि गठबंधन के कंटेक्स्ट में कुछ इशू है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है महुआ सीट को लेकर। एनडीए से बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि इस सीट को लेकर कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज है। ऐसे में अमित शाह के द्वारा उन्हें बुलाया गया था और अमित शाह के साथ बैठक खत्म होते ही उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी बात कही है और कुछ ही देर के बाद उन्होंने साफ साफ स्पष्ट कह दिया है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। और महुआ इशू पर बातचीत हुई है लेकिन उसे अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे थे। सीट शेयरिंग को लेकर भी कहा जा रहा था और महुआ की सीट को लेकर भी कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, उन्हें यह सीट नहीं मिली है उनकी पार्टी को। तो ऐसे में कल देर रात तक बीजेपी नेता उन्हें मनाने में जुटे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा देर रात नहीं माने थे। उन्होंने क्या कुछ कह दिया था आपने सुना ही था, लाइव सिटीज के माध्यम से हमने दिखाया ही था कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा था और आज सुबह सुबह दिल्ली रवाना हुए थे उपेंद्र कुशवाहा। इससे पहले उन्होंने आपात बैठक भी बुलाई थी, लेकिन जब अमित शाह की ओर से बुलावा आया तो उन्होंने बैठक रद्द करते हुए दिल्ली जाना ठीक माना और दिल्ली गए। दिल्ली में बातचीत हुई, करीब 40 से 45 मिनट तक उपेंद्र कुशवाहा और अमित शाह की बातचीत होती है। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद थे और फाइनल फैसला हो गया है, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं नहीं जा रहे हैं। तमाम अटकलों का बाजार गर्म था, कांग्रेस भी ऑफर दे रही थी। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कह दिया है एनडीए की सरकार बनेगी और उन्होंने ये भी कहा है सभी दल एकजुट हैं। क्या कुछ कहा है दिल्ली में उन्होंने, पहले आप वो सुन लीजिए। हम लोग आए, माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई और उस इशू पर विमर्श हुआ और विमर्श के उपरांत अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। हर तरह से एनडीए में सभी घटक दल के लोग तैयार हैं। महुआ सीट मिल गई है, महुआ मिल गई है। अब उस तरह की घोषणा तो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा, लेकिन उस विषय पर विमर्श हुआ। हमने पटना में सुबह ही कहा था कि गठबंधन के कंटेक्स्ट में कुछ इशू है जिस पर विमर्श की जरूरत है और इसी विमर्श के लिए हम और नित्यानंद राय जी माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ जा रहे हैं। सुना क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साफ साफ अमित शाह की मुलाकात के बाद कह दिया है फाइनल हो चुका है और जो इशू थे उस पर बातचीत हुई है और उन्होंने साफ साफ कहा है इस पर फैसला ले लिया जाएगा। और महुआ इशू पर भी बातचीत हुई है, उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया और इसे सही ठहराया है कि महुआ को लेकर ही पेच फंसा था। तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ ही गए होंगे कि महुआ सीट को लेकर ही पेच फंसा था। उन्होंने साफ साफ कहा है इसका आधिकारिक ऐलान जो है, आधिकारिक तौर पर ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया जाएगा, अलग से कर दिया जाएगा, लेकिन उस इशू पर भी बातचीत हुई है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है और एनडीए में एकजुट है। तमाम अटकलों का बाजार गर्म था कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, महागठबंधन में चले जाएंगे, ऐसी बातें अफवाह फैलाई जा रही थी और कांग्रेस पार्टी की ओर से भी कहा जा रहा था कि ऑफर दिया गया है। इन तमाम चीज़ों के चलने के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कह दिया है बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। आपको बताइए कि आज नॉमिनेशन चल रहा है, पहले फेज का भी नामांकन चल रहा है और दूसरे फेज के नामांकन का आज तीसरा दिन बताया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कब तक आरएलएम की लिस्ट सामने आती है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की ओर से कब तक लिस्ट जारी की जाती है, कौन कौन से उम्मीदवार होते हैं, कौन कौन सी सीटें मिलती हैं। लेकिन महुआ सीट उपेंद्र कुशवाहा के खाते में चल गई है, ये साफ साफ इशारा हो गया है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक, धन्यवाद।